हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल और ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। हम अपनी प्रश्नावली 13.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आयतन निकालना है हर एक शेप का। 13.1 प्रश्नावली में हमने सबका क्षेत्रफल निकाला था। 13.2 में हमें आयतन निकालना है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक ठोस मतलब एक कोई शेप है, उसमें अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार है। मतलब अर्धगोले के ऊपर शंकु का आकार बना हुआ है, कोन का आकार बना हुआ है, और जिन दोनों की ही जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, वो 1 सेंटीमीटर है, और दोनों की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर मतलब 1 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों ही जो अर्धगोला और शंकु आकार का शेप है, दोनों की ही त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर है, और दोनों की ऊंचाई, जिसे हम हाइट कहेंगे, वो भी 1-1 सेंटीमीटर है। और आपको लिखा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स आपको जब फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूले में पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। आप त्रिज्या की वैल्यू रखेंगे, त्रिज्या का मान रखेंगे, ऊंचाई का मान रखेंगे, पर पाई का मान आपको इसमें नहीं रखना है। पाई को आपको एज इट इज रखना है, क्योंकि हमको यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि आयतन पाई के पदों में ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक अर्धगोले के आकार के ऊपर एक शंकु का आकार बना हुआ है, जिसमें रेडियस 1 सेंटीमीटर है दोनों के लिए, और दोनों की जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था, हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दोनों ही 1 सेंटीमीटर है, और उसी तरह शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ था, और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रश्न में दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक शंकु आकार है, एक अर्धगोले का आकार है। तो जब आयतन निकालना होगा तो शंकु का भी आयतन निकलेगा और अर्धगोले का भी आयतन निकलेगा, दोनों प्रकार के आकारों का आयतन निकलेगा। तो हमने जब सूत्र लगाया ठोस का आयतन, तो वो इसी तरीके से लगाया कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र है वो 2/3 पाई आर क्यूब। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में लिखा था कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, मतलब पाई का मान नहीं रखना है, सिर्फ त्रिज्या और ऊंचाई का मान रखना है। तो त्रिज्या का मान 1 था, ऊंचाई का मान भी 1 था, यहाँ पे भी त्रिज्या की जगह हमने 1 रख दिया। तो आप जानते हैं कि 1 का जब गुणा हम किसी भी चीज से करेंगे तो वो हमें ऐसी की ऐसी वापस मिल जाएगी, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1/3 पाई यहाँ पर हमें वापस मिल गया, क्योंकि 1 का गुणा करने से इस पर कोई बदलाव नहीं आएगा, और उसी तरह 2/3 पाई हमें एज इट इज मिल गया, क्योंकि 1 का गुणा करने से इस पर कोई बदलाव नहीं आता। अब आप देख सकते हैं दोनों के ही हर क्षेत्र में, ये जो हर वाला हिस्सा है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो दोनों का जो हर है वो एक जैसा है 3, तो हमें इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम 3 को एक बार लिखते हैं और ऊपर के दोनों चीजों को वैसा का वैसा उतार लेते हैं। 1 पाई प्लस 2 पाई बटे में 3, ये बन गया 3 पाई बटे में 3। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, बचा केवल पाई। दैट मीन्स जो आयतन है, हमने जो निकालना था ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या आया आपका? पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में भी आपको कहा था कि पाई के पदों में आपको आयतन ज्ञात करना है, तो आपका आंसर क्या आया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए आपको हर तरह की यूनिट में क्यूब लगाना है। अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे होते तो आप उत्तर में स्क्वायर लगाते। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो डायग्राम के रिलेटेड या सॉल्व करने में या फॉर्मूला लगाने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।